देखिए, निसंदेह ऐसे जो भी रिव्यू मीटिंग्स होते हैं उससे कानून व्यवस्था की ज़मीनी हकीकत को टटोलने में बराबर मुख्यमंत्री जी को सहूलियत होती रही है और उसके अनुरूप रणनीति राज्य सरकार तय करती रही है। इसीलिए हाल के दिनों में जो कुछ भी विपक्ष के आरोप हैं और जो कुछ घटनाएं हैं, समीक्षा के वो बिंदु होंगे और एक अचूक रणनीति जिससे आपराधिक गतिविधियों को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके और एक निषेधात्मक वातावरण भी बनाया जा सके जिससे अपराध को नियंत्रित करने में मदद मिले। ये इस बैठक से लोगों की अपेक्षाएं होंगी। कल जो गोंडा में रेल हादसा हुआ उसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि रेल मार्ग पर कवच टक्कर रोधी प्रणाली क्यों नहीं दी गई। देखिए, सुरक्षा की जो नवीनतम तकनीक है, निसंदेह आज रेलवेज की एक बड़ी आवश्यकता है और इस दिशा में जो भी कुछ ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं उनको आधार बनाकर रेल मंत्रालय को इस पर एक बेहतर समन्वय के साथ एक अच्छी रणनीति पर काम करने की जरूरत होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर किसी राज्य में किसी अधिकारी की जांच करने आती है तो कम से कम राज्यों की स्वीकृति देगी। देखिए, ये आदर्श स्थिति होगी और चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है मध्य प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, तो केंद्रीय एजेंसियों की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला लेना चाहेंगे। केजरीवाल की जो दिल्ली में आधी पानी माफ का और वादा किया और बिजली फ्री का, उसको कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन जमीनी तौर पर है ही नहीं है। गठबंधन के साथी दल हैं कांग्रेस और आप पार्टी, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिल्ली में एक साथ लड़ने के तुरंत बाद अब जिस तरह से एक दूसरे के सामने वो आ गए हैं, इससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस भी आप पार्टी की नाकामियों को लेकर परेशान है और ऐसे में विपक्ष के आरोपों को बल मिलता है कि जिन उद्देश्यों के लिए आप पार्टी बनी थी उससे कहीं ना कहीं वो भटक रहे हैं। स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वंशवाद पर आधारित जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें यह प्रत्याशित नहीं होगा। ऐसे जो सवाल हैं बराबर उभरेंगे और चूंकि स्टालिन भी तत्कालीन द्रमुक प्रमुख करुणानिधि जी के सुपुत्र हैं और इसीलिए तमिलनाडु के वो मुख्यमंत्री हुए, तो उनके सुपुत्र को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाए, ऐसी मांगे अगर उठती हैं तो अस्वाभाविक नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी दुकानें होंगी, दुकानों पर अपना नाम लिख के रखना, वहाँ के एसपी ने कहा। देखिए, ये कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे मार्ग सुरक्षित हो। बहुत बड़ी तादाद में कावड़िए अलग अलग हिस्सों से निकलते हैं और वैसे में ये एहतियात बढ़ते जाएं तो निसंदेह किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इससे छुआछूत की बीमारी फैल सकती है। अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार जब एक रणनीति पर काम कर रही है तो सभी तरह के सुझावों पर वो जरूर विचार करेंगे, ऐसा समझा जाता है। पूर्व मंत्री है बी रामनाथ राय, गुरुवार को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 75 में जो घोषित आपातकालीन थे उसको लेकर लोकतंत्र को बचाने की जरूरत समझा था, इस पर बचाव पक्ष में उतरे, क्या कहेंगे? देखिए, वो लोकतंत्र की काली तारीख है
उसके बचाव का कोई औचित्य नहीं है। स्वयं कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इमरजेंसी को गलत ठहराया है, इसीलिए बचाव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। मुकेश सहनी के पिता का मर्डर जो हुआ उस पर उनके परिवार के लोग भी संदिग्ध इस पर पाए गए हैं, उन पर भी जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। देखिए, अभी जांच के दौरान कई तथ्य उभरते हैं और उस पर किसी भी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। पुलिस ने अच्छा काम किया है, इस पूरे हत्याकांड को बेनकाब किया है, आरोपियों की पहचान की गई है, लेकिन इसे एक तार्किक परिणति पर पहुंचाने के लिए जांच प्रक्रिया के अनेक दौर हैं और इसीलिए पुलिस को जांच पूरी करनी चाहिए, उसके बाद ही किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।